हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री में पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 जो हमारी चल रही थी उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से मिलेगा, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या है समझाइए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। थ्योरी लिखिए, किसी ध्रुवण घूर्णक विलयन के रखे रहने पर उसके विशिष्ट घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इस घटना का अवलोकन सर्वप्रथम डब्रू फॉन्ट ने किया था। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम रखें कि ये जो घटना थी ये हमें सबसे पहले किसने दी थी, डब्रू फॉन्ट ने। ऊपर डेफिनेशन में बताया गया है कि एक विलयन है ध्रुवण घूर्णक विलयन, है ना। ये एक विलयन है जिसे हम ध्रुवण क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक विलयन। ठीक है, इस विलयन को अगर हम थोड़ी देर रखें तो इसके विशिष्ट घूर्णन में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता है ना। मान लिया इसका विशिष्ट घूर्णन पहले 10 था तो कुछ समय बाद इसका विशिष्ट घूर्णन 15 हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक विलयन के विशिष्ट घूर्णन में परिवर्तन, और इसी घटना को हम बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। तो यही लिखा है थ्योरी में कि किसी विलयन के रखे रहने पर उसके विशिष्ट घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। आगे लिखा है, ग्लूकोज के जल में बने ताजे विलयन का विशिष्ट घूर्णन प्लस 112 होता है किंतु जब इसे कुछ समय के लिए रखा रहने देते हैं तब यह मान घटकर प्लस 52.5 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। इस घटना को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहा जाता है। यहाँ पर हमने क्या करा, ग्लूकोज का एक ताज़ा विलयन बनाया है ना। इस ग्लूकोज के ताजे विलयन का जो घूर्णन होता है वो कितना होता है, प्लस 112 डिग्री यानी 112 डिग्री। कुछ समय रखे रहने पर इसका जो विशिष्ट घूर्णन है वो बदल कर कितना हो जाता है, प्लस 52.5 डिग्री। तो परिवर्तन आया ना, पहले 112 था फिर 52.5 हो गया, कम भी हो सकता था ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्लियर। आगे लिखा है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की व्याख्या। तो हेडिंग डाल देंगे हम इस तरह से, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ग्लूकोज के दो समावयवी रूपों अल्फा और बीटा में पाया जाता है। ग्लूकोज जो होता है दो समावयवी रूपों में पाया जाता है, यानी ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पाया जाता है। आगे लिखा है अल्फा रूप का विशिष्ट घूर्णन प्लस 113, 112 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ 113 लिखा है लेकिन आप 112 लिख देना। और बीटा का विशिष्ट घूर्णन बीटा का प्लस 19 होता है। ठीक, आगे लिखा है जलीय विलयन में दोनों रूप साम्य में 52.5 डिग्री पर रहते हैं, लेकिन जब इनका जलीय विलयन बनाते हैं अल्फा रूप का और बीटा रूप का तो दोनों कितने डिग्री पर विशिष्ट घूर्णन प्रदर्शित करते हैं, 52.5। यानी 113 के बाद वो 52 में बदल जाता है या फिर 19 के बाद वो 52 में बदल जाता है। कैसे बदलता है वो नीचे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। इधर हम बनाएंगे अल्फा फॉर्म और इधर बनाएंगे बीटा फॉर्म। सबसे पहले सी लिख दो, इस सी पे इधर लिखेंगे हम H और इस साइड लिखेंगे हम OH। इसके बाद लिखेंगे हम CHOH3, है ना, 3 CHOH3 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम CH और इस तरह से ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, जो ये ऑक्सीजन ऊपर वाले कार्बन पे जुड़ेगा। सबसे लास्ट में आ जाएगा CH2OH। तो ये था ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म जिसका विशिष्ट घूर्णन होता है प्लस 113 डिग्री, है ना। अब आ जाओ बीटा पे। बीटा में क्या चेंज करना है, देखो पूरा डायग्राम एज इट इज बना देना जो अल्फा का था, बस ये हाइड्रोजन OH इसको चेंज कर दो। OH उधर लेफ्ट में ले जाओ, H राइट में लिया, तो H को हमने इधर लिख दिया, OH को इधर लिख दिया। बाकी ये एज इट इज आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। बीटा फॉर्म लिखेंगे और जिसका विशिष्ट घूर्णन होता है 19 डिग्री। क्लियर। अब देखो इनमें परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन होगा, कैसे होगा, इनके डायग्राम में कुछ बदलाव आता है ना। कैसे आता है, यहाँ पर हम अल्फा फॉर्म को वाटर ऐड करेंगे यानी जल ऐड करेंगे। तो देखो जल के अंदर क्या होता है, जल के अंदर हमारा होता है H और OH, है ना। हम इसको H2O दे रहे हैं, H2O दे रहे हैं मतलब इसको क्या दे रहे हैं हम, H और OH दे रहे हैं। तो क्या होगा देखना, देखो क्या होगा, ये H ये C और ये OH, तो ये H ये C और ये OH तो आपका एज इट इज रहेगा। ये वाली जो रिंग है ऑक्सीजन की यहाँ से ब्रेक होगी तो ये ऑक्सीजन आपका ऊपर चला जाएगा कार्बन के पास इस हाइड्रोजन को लेके, यानी
ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलके बन जाएगा OH, जो आपको इस कार्बन पे जोड़ देना है। फिर ये CHOH3 आपका एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। इसके बाद ये CH और इस वाटर में से OH बचा है तो ये जोड़ दो, तो ये CH और OH CHOH और सबसे लास्ट में आ जाएगा CH2OH। क्या करा फिर से देख लेते हैं। हमने वाटर में से HOH लिया, ये HCOH एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद ये रिंग यहाँ से ब्रेक हुई तो ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये OH बन के इस कार्बन पे जुड़ जाएंगे। देन CHOH3 एज इट इज़ रहेगा, ये CH और यहाँ से OH लेके यहाँ जोड़ देंगे और ये CH2OH आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एरो लगा के -H2O लिख देना तो ये पूरी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बीच वाले का जो विशिष्ट गुणन मिलेगा वो होता है +52.5 यानी 52.5 डिग्री। इसका मतलब ये है, ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया हमें ये बता रही है कि ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और ग्लूकोज का बीटा फॉर्म जब इसके जलीय विलयन को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो उनका जो विशिष्ट गुणन है वो बदल कर कितना हो जाता है, कुछ समय बाद 52.5 हो जाता है, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये वाला और ये वाला वो बदल कर ये बीच वाला बन जाता है। इसे ही बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। तो इस तरह से मैंने आपको परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन समझा दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिए हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो वाले टॉपिक नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 की प्लेलिस्ट पर जाकर सारे आंसर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।